Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Mr. Lowath. प्यारे दोस्तों, कल के मेरे YouTube चैनल में मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोनाउन के ऊपर कि प्रोनाउन एक प्लेसिंग वर्ड होते हैं और प्रोनाउन की पहचान तब करते हैं वो जब किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले आते हैं और ये जो वो शब्द होते हैं वो प्लेसिंग वर्ड होते हैं नाउन के। आज ऐसे ही दो टाइप के चीजें देखेंगे जो कि एक ही प्रकार के हैं लेकिन दोनों में मामूली सा अंतर है। एक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। देखो, ये डेमोस्ट्रेटिव कल पढ़ा था अपन ने, डेमोस्ट्रेंड करते हैं, ठीक है ना। और ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ऐसी चीजें बताई नहीं जाती है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कल बताया था कि डेमोस्ट्रेटिव में डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। जैसे अपन बात करते हैं डेमोस्ट्रेट, DEMONSTRATIVE, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन था, तो इसमें आता है डेमोस्ट्रेट आता है। डेमोस्ट्रेट का मतलब यही होता है कि पॉइंट आउट करना। पॉइंट आउट तब करेंगे कि कोई चीज कहाँ है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये बताने के लिए। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल और नियर है या फार है, ये बताते हैं ये, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ है वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस, दो चीजें बताते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन यहां इस चीज को ना देखते हुए अपन यहां पे अब देख रहे हैं कि जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, दिस इज माय बैग। दूसरा वाक्य है दिस बैग इज माइन। और यहां पर दो दिस है, एक दिस ये वाला है और दूसरा एक दिस ये वाला है। देखो, इस दिस के बाद में अपने को दी हुई है हेल्पिंग वर्ब। क्या दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। और इस दिस के बाद में बैग एक नाउन दिया हुआ है। दोनों के साथ अक्षर में शब्द ये दोनों दिस ही है, ये दोनों डेमोस्ट्रेटिव ही हैं। लेकिन हमको ये पता लगाना है कि ये प्रोनाउन पी है या एडजेक्टिव ए है। तो डेमोस्ट्रेटिव के अंदर चार वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो यहां पर ये क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी कोई शब्द हेल्पिंग वर्ब के पहले आते हैं तो डेमोस्ट्रेटिव क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। लेकिन जब कोई नाउन के पहले आता है, देखो आपने डिटरमिनर पढ़े होंगे, नाउन के पहले जो आते हैं वो एक डिटरमिनर होते हैं और डिटरमिनर के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। प्यारे दोस्तों, मतलब दोनों में अंतर यही है कि जब वो नाउन के पहले आते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कब होंगे, जब नाउन के पहले। और जब वो वर्ब के पहले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के पहले आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चार तरह के वर्ड है। पहला है दिस, THIS, दिस। दूसरा है दैट, तीसरा है दीज, चौथा है दोज। इन सब के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो वो क्या बता देंगे, प्रोनाउन। जब नाउन आ गया तब क्या बनेगा, तो इनके बाद में अपन लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक नाउन। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक नाउन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक नाउन और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक नाउन। जब हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके पहले ये दिस लगते हैं, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DP। लेकिन जब नाउन आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, डिटरमिनर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये तो अपन जानते हैं और एग्जाम्पल में भी आ जाएगा, लेकिन दिस जो शब्द है वो हमेशा किसके लिए होता है, सिंगुलर, SINGULAR। और जो बताता है डिस्टेंस कितना, नियर, जो आपके बहुत पास में है उसके लिए दिस लगता है, सिंगुलर एंड नियर।
लेकिन दैट का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए तो होता ही है, लेकिन वो चीज कहाँ होगी, आपसे दूर होगी। जब कोई चीज आपसे थोड़ी सी दूर है ना, तो आप THAT का प्रयोग करेंगे। दीज का मतलब THEAC प्लूरल के साथ होगा, कभी सिंगुलर के साथ होता नहीं है। लेकिन किसके लिए बताता है, ये फार के लिए नियर के लिए, सॉरी, ये नियर के लिए बताता है। एंड ये नियर का मतलब चीज नजदीक है। जैसे टेबल के ऊपर चॉकलेट्स पड़ी हुई है, तो दीज आर माई चॉकलेट्स या दीज चॉकलेट्स आर माइन। ये समझ सकते हो कि दीज का मतलब पास में है, ठीक है ना। मुट्ठी में पेन ले लिया आपने बहुत सारे और आपने कह दिया कि दीज पेन्स आर माइन, तो ये दीज पेन्स का मतलब ये सारे पेन की बात कह दी, और दीज के बाद पेन्स नाउन है तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, दोस्त किसके लिए लगेगा, ये भी प्लूरल के साथ, लेकिन ये किसके लिए आएगा, फार के लिए आएगा। तो आप अच्छे समझ चुके होंगे कि दीज, दैट, दीज और दोस, ये चार जो हैं वो डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर के अंदर आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। लेकिन यहां पर दीस और दैट सिंगुलर के लिए और दीस और दोस प्लूरल के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूं, चाह रहा हूं मैं आपको, जैसे कि मेरे हाथ में ये 3 पेन है, 3 है तो 3 तो अधिक हो गए ना, एक से अधिक। तो अपन मैं कह सकता हूं कि दीज पेन्स आर केप्ट इन माय फिस्ट, या दीज पेन्स आर इन माय फिस्ट। तो दीज पेन्स, पेन्स प्लूरल है, तो पेन्स नाउन है और नाउन के पहले लग रहे हैं, इसलिए ये जो शब्द हो जाएगा वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन मैंने कह दिया यहां रख करके दीज आर माय पेन्स, दिस के बाद क्या लग रहा है, इज एम आर, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीज आपको जाननी पड़ती है। जैसे ये मैच बॉक्स है, तो अपन कह सकते हैं दिस इज अ मैच बॉक्स, तो इज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन दिस मैच बॉक्स इज एम्प्टी, ये खाली है, तो दिस मैच बॉक्स दिया, तो दिस के बाद मैच बॉक्स आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कौन सा नियर के लिए बता रहा है और कौन सा फार के लिए बता रहा है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसके कुछ टेक्निकल जो दिए हुए उसके आधार पे बताते हैं आपको। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में अपन यही करते हैं कि जैसे कि दिस वाटर इज कूलर देन दैट वाटर। तो यहां पर 2 वाटर है, दिस वाटर और दैट वाटर, दोनों में वाटर ही है। दिस का मतलब कौन सा पानी, जो आपके पास में है, वो ठंडा है। किसके, जो दूर है, मतलब आपके पास दूसरे बेंच पे बैठे हुए, दूर बैठे हुए आपके दोस्त के पास जो पेन है, मतलब ये वाटर नाउन के पहले लग रहे हैं, तो ये हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। तो ये दोनों में एक चीज बनती है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं, अपनों को समझ, तो सबसे पहली बात क्या होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि चीज कहां पर है। ये एक छोटी सी चीज आपके सामने रखी है, छोटी, ठीक है ना। अब इस चीज में आपको मैं बताना चाहूंगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन 2 चीजें हैं, ठीक है ना। ये सिंगुलर के साथ जो प्रयुक्त होते हैं वो कौन सी है, दीज और दैट लिखा है सिंगुलर, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, दीज और दोस, अंडरस्टैंड। लेकिन नियर के लिए क्या प्रयोग होगा, ये दोनों, दीज और दिस नियर के लिए, और फार के लिए दैट और दोस। क्लियर कंसेप्ट। एडजेक्टिव तब होगा जब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक डिटर्मिनर है, इसलिए इसके बाद नाउन आना जरूरी, नाउन की वैल्यू, और इसमें किसकी वैल्यू होती है, हेल्पिंग वर्ब की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें।
यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर दिया हुआ है। दिस बॉल, कहाँ है बॉल? जस्ट नियर है ना। जो चीज बहुत ही क्या है, नियर है, और कितनी है, सिंगुलर है। मतलब कोई चीज सिंगल है, सिंगुलर है, सिंगल है और पास में है तो अपन लगाएंगे दीस, और ये बाद में क्या है, नाउन है, इसलिए कौन सा होगा ये, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या लिखा है, दैट बॉल, सिंगुलर एंड क्लोज लिखा है, यहाँ क्लोज नहीं है, ये फार है, मिस्टेक है यहाँ पे, ये थोड़ी सी दूर है ये, ठीक है ना, थोड़ी सी दूर है, तो ये डेड बॉल लग गया है ना, डिस्टेंस ये, इसलिए दैट बॉल। कितनी बॉल है, एक है। जब एक चीज है और दूर होती है तो दैट बॉल लगाते हैं। ये कितनी सारी बॉल है, बहुत सारी, और कहाँ है, पास में, तो प्लूरल और नियर है, ये पास में, तो क्या लगा दिया अपन, दिस बॉल। और यहाँ पर क्या है, दोस बॉल्स, मतलब जो दूर पड़ी हुई है उनके लिए क्या लगाते हैं, दोस बॉल, जो दूर पड़ी हुई है। व्यक्ति यहाँ से देख के बता रहे हैं, ये वाले यहाँ से, ये खड़े हैं ऊपर वाले, उसके लिए कहा गया। तो जो नियर है उसके लिए दीस, दीज दूर है उसके लिए दैट और दोस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने साफ अक्षरों में दिख रहा है। बेंच क्या है, नाउन है ना, उसके आगे दिस लगाए, मतलब सिंगुलर। अब ये पता है कि दिस बेंच इज मेड ऑफ माइड, अब दिस बेंच कहाँ पे होगी, अब यहाँ पे दैट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये तो डिस्टेंस थोड़ा पता है, डिस्टेंस अननोन है, ठीक है। दिस से लगा दिया है कि समझाने के लिए कि दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। दैट बिल्डिंग लुक सो बिग एंड ब्यूटीफुल, दैट का मतलब वो बिल्डिंग कहाँ पर है, दूर है, पास में नहीं है, और ये कहाँ पर है, ये पास में है, यहाँ पे दिस के लिए। Those kinds of situations occur daily in metro cities, मतलब ऐसी सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन हमेशा होती है। काइंड्स दे रखा है, काइंड्स नाउन है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज आर लिखा है, आर के बाद आ रहा है दोज आर, फ्यू ऑफ दोज आर नॉट ड्रिंकिंग ऑफ चैंपेन, शैंपेन। तो दोज शब्द जो आ रहा है ये किसके लिए लग रहा है, आर एडजेक्टिव प्रोनाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या बनेगा, डीपी प्रोनाउन। दैट कार, कार नाउन है, नाउन के पहले लग रहा है तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव डीए एडजेक्टिव। दोस बर्ड, ये भी बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज ऑल आर माई बिजनेस पार्टनर, दीज ऑल लग गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से आपके सामने मैं एक के बाद एक दे रहा हूँ और आपको ये चीज़ समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए एक नई पीडीएफ जिसमें साफ अक्षर लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। 4 शब्द होते हैं, दिस दैट दिस और दोज। अब एडजेक्टिव कब होगा, डिस्क्राइब नाउन। तो ये चेयर एक नाउन है, कार नाउन है, क्लोथ्स नाउन है और बर्ड्स नाउन है। जब इस नाउन के पहले ये 4 शब्द आ गए तो समझ जाना ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये 4 शब्द 3 और 4 किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले आ गए, इज आर और आर के साथ, ये इज है, ये इज है, ये आर और ये आर है, इनके साथ प्रयुक्त तो हो गए, तब अपन क्या प्रयोग करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये ला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या आइडेंटिफाई समवन और समथिंग, कौन है और समथिंग के बारे में बताता है, तो ये आपका ये 4 शब्द आ गए। अब इस शब्द में क्या बताते, मैंने बता दिया, पास में है तो दीज, बहुत सारी चीजें पास में है तो दीज, दूर और एक चीज है तो दैट, और दूर और बहुत सारी चीजें है तो दोज, इसका प्रयोग करते हैं। आप सब इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि जो प्रोनाउन है वो जो बता रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव और ये दोनों प्रोनाउन, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने में अपने को लगते हैं कठिन है, बट ये कठिन है नहीं। तो ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 4 मैजिक वर्ड्स, according to their use, according to their use they differ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करने के आधार पर भिन्नता दर्शाते हैं ये दोनों। समझ में आ गया।
इसे डेमोन्स्ट्रेटिव में 4 शब्द होते हैं, कौन से? दिस, दैट, दिस और दोस। ठीक है ना? तो जो हेल्पिंग वर्ब के इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, समझ जाना। पूर्व मैंने क्वेश्चन पूछा था शॉर्ट में, अर्ली ट्रेन कम्स अर्ली, तो ये वो तरह का नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, ठीक है ना? वो एडजेक्टिव और एडवर्ब को बताता है। तो कहीं ना कहीं नाउन के पहले जब भी लगेगा वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ये 4 मैजिक वर्ड याद रखना है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन दोज हु आर वाचिंग मी and supporting me to understand what I am providing you. I hope I will give my best to boost your knowledge. Hopefully you will be get connected with learning from me. ठीक है ना? Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Good night.